वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टार। कैसे सारे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लिया से जब से कराची वापस आई है कुछ भी ब्लॉग नहीं इसका आ रहा, तो कहाँ गायब हो गई है। हाँ, टीम के साथ बिजी थी और कुछ चीज़ें और भी थी जिनमें बिजी थी और चीज़ों का व्लॉग शूट नहीं करती थी मैं, तो वो क्योंकि बहुत पर्सनल है मेरी लाइफ की चीज़ें और टीम मेरी पर्सनल है, इस वजह से मैं सबके सामने वो चीज़ें शेयर नहीं करती। और सेकंड बात ये कि वो मेरी फैमिली वाला सारा सिस्टम है, तो जो चीज़ें मैं रिवील कर सकती हूँ वो मैं रिवील ज़रूर हमेशा करती हूँ, जो चीज़ें मैं नहीं रिवील कर सकती वो मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरह से है कि मैं अपनी टीम रिवील नहीं कर सकती और अगर लूँ भी तो मैं करना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपनी टीम को कभी भी ज़्यादा शो ऑफ नहीं करवाती हूँ और मैं ज़्यादा व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ उनके साथ मिलकर नहीं शेयर कर रही थी, क्योंकि मैं फैमिली व्लॉग्स अपने बनाती हूँ, मेरी फैमिली को मैं आपके सामने शेयर कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ है। सेकंड नंबर पे जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है कि मैं करने वाली हूँ अतुबा की स्टिकिंग। अतुबा की स्टिकिंग हुई भी है, बट क्योंकि हमने पंजाब जाना है। हाँ, रिवील हो गया। हाँ, जा रहे हैं पंजाब फाइनली ट्रिप पर, तो उस ट्रिप के लिए अतुबा को स्टिकिंग चाहिए, फ्रेश लुक चाहिए। तो वो कह रही है कि भाई मेरा काम कर दे, तो अब करते हैं उसका काम। और उसके बालों को आप लोगों ने तकरीबन हर दफ़ा देखा है कि उसके बाल किस तरह से होते हैं, और एज इट इज़ अभी भी उसकी स्टिकिंग हुई भी है, पर उसे उसी स्टिक्स को फ्रेश करवाना है। तो साथ बने रहो, स्टिल वॉच करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ब्लॉग को स्टिल वॉच करना, और जिस तरह से भी मैं उसका काम करूँ आप लोग देख लेना। और अगर आप लोगों को बेटर लगे तो आप अपने घर पर उस काम को कर सकते हो। मैं हमेशा इसीलिए आप लोगों के साथ ये काम इस तरह से शेयर करती हूँ कि आप अपने घर पर ईज़िली अपना काम करो और कम पैसों में अच्छा बजट आपके पास हो और आप अच्छा काम कर सको। ये आपके बस हाथों की फिनिशिंग का काम होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अदरवाइज़ केमिकल भी आपका काम करता है। और इस दफ़ा हम सिल्की पे काम करने वाले हैं, क्योंकि इसने सिर्फ क्राउन की लेनी है, सिर्फ फ्रंट के क्राउन की, और अगर हुआ तो साइड्स पे और नीचे से एक फॉयल दूंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सिर्फ हमें फ्रेश लुक इसे देना है, तो उस लिहाज से हम इसका काम करेंगे। साथ में स्टिल वॉच करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ब्लॉग को स्टिल वॉच करना। मिलते हैं मेरा उसका काम स्टार्ट करती हूँ। फिर ना इसके बालों में स्ट्रीक्स हुई हुई हैं, बट इसके ग्रे बाल है, मतलब जो अब होना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि ये बहुत केमिकल पीछे चली गई है ना। हाँ, तो हम वो 3 इंच को डार्क कर रहे हैं ताकि ये हमारे ब्लैकनेस भी फ्रेश और फ्रेश लगेगा, ताकि ये मैं जब ये क्राउन बनाती हूँ ना, ये ऐसे करके पोनी तो टॉल पोनी। हाँ, ये जो लुक ब्लैक आता है ना, तो ये लुक ब्लैक नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी में काम करती हूँ तो उसके लिए फिर मुझे चाहिए होता है कि मैं अच्छी लगूंगी तो लोगों को आगे से अच्छा मोटिवेशन कर सकूँ। हाँ, तो अच्छा, ये इसके लिए भी करवा रही है कुछ, ये 2 चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से करवा रही है। ठीक है, वैसे तो है सिर्फ कितना 1 से 1.5 इंच जो है ना इसकी स्टिकिंग नीचे है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फिर भी फ्रेश लुक लेना चाह रही है। और जो काम अब करने वाली हूँ ना, वैसे तो मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि कैसा होगा कैसा नहीं, बट फिर भी मैं इतना कहूँगी कि ये जो लाइट लुक आ रहा है इसमें जब मैं अब वाला लुक दूंगी तो वो डार्क वाली आएगी। तो या तो फिर इसी में मेंटेन में साथ साथ करती जाऊंगी कि इसी फॉल्स को ऊपर तक ले लूँगी, या मैं देखूंगी कि मैं किस तरह से करती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस तरह से इसका काम करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ और साथ में काम स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। टाइम हो रहा है 7:30 और वाइंड अप किस टाइम पे होगा मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि इसके काम पे ना मैं हमेशा ना चाहते हुए भी मेरी मेहनत होती है, और क्योंकि जल्दी बाल मेरे कलर नहीं होते। हाँ, इस वजह से इसके बालों में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है मुझसे, और मैं थक भी जाती हूँ। तो अब देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। वैसे तो देखो कैसे आ रहे हैं, हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि जब भी मैं इसका काम करती हूँ मैं कुछ अच्छा खाती हूँ। अच्छा, ये है सिल्की का पाउडर, ब्लू पाउडर, ठीक है ना, सिल्की का ही वॉल्यूम 40। और हमें इस ब्रश की, इस टेलकॉम की लाजमी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इस स्टिकिंग के लिए।
और ये मैं इसलिए मैंने ये वाली ली है कि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि हमें घर पर किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम काम कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल वाला कोई प्लेट या कुछ भी लेते हो ना, तो उसमें आपका कलर इसकी वजह से, केमिकल की वजह से फेड हो जाता है। अगर आप मतलब घर की आपके पास ये चीज़ है तो, और अगर आपके पास प्रोफेशनल चीज़ें हैं तो आप वो यूज़ करोगे, कोई इशू नहीं है। मेरे पास प्रोफेशनल भी है, पर मैं आज प्रोफेशनल पे काम नहीं करी क्योंकि मुझे आप लोगों को ये दिखाना है कि किस तरह से आप घर की चीज़ों में काम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ये वाली अगर आपके पास है, या आप अपने घर की ऐसी स्टील की प्लेट यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं इसमें केमिकल मिक्स करूँगी और मैं फॉइल स्टार्ट करूँगी। हमारी साथ साथ ही ना पार्टी चल रही है, पार्टी। यहाँ ये चाट और यहाँ है गोलगप्पे, और गोलगप्पे मुझे स्पाइसी लग रहे हैं, है ना? नहीं, अच्छा तो लग तो रहे हैं, खैर देखते हैं। और साथ साथ एक साइड की मैंने फॉल्स लगा ली हैं अब, और बाकी का पहले खाते हैं फिर बाकी लगाते हैं। फाइनली मैंने इसके फॉल्स लगा दिए हैं। ये बिल्कुल नीचे का लगाया, ठीक है। एक ये है, ये बिल्कुल साइड का जो टोलपोनी इंसान करता है ना, तो वो फिर नज़र आते हैं। और इस तरह से ये हैं 3 फॉल्स, ठीक है। इस तरह इस तरफ के इसके 4 फॉल्स लगे हैं, ठीक है। और इस तरफ से इसके 3 फॉल्स लगे हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरफ इसके बाल कम हैं। और बिल्कुल साइड की पोनी वाले ये लगे हैं, बिल्कुल एक नीचे वाला, ठीक है। और एक ये है, और ये सबसे ऊपर फ्रंट का है। ये जब आप बैकों में या कुछ भी करो तो उस टाइम पे जो है ना आपका नज़र आता है, तो इस तरह से है। तो फाइनली अब हम ना इसे खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का टेक्सचर आया है, किस तरह का नहीं आया है। बट ये ऊपर से ये थोड़ा सा हुआ है अभी, और इसे दोबारा से मिक्सिंग करके 10 मिनट छोड़ेंगे, ठीक है। मैंने आधा घंटा फॉइल सारी जब लगा ली थी ना, उसके बाद मैंने आधा घंटा छोड़ा है, ठीक है। और फिर मैंने फॉइल लगा जो है ना अभी चेक करना शुरू किया। तो हाँ जी, तो अभी जो है ना हम इसे सारी फॉइल्स को देखती हूँ, और अगर मुझे रिफ़्रेश करनी हुई केमिकल बना के तो वो मैं कर लूँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ सारी फॉइल्स चेक करके, सारा रिज़ल्ट इक्वल करके। फिर फाइनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और मेरा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया है जिस तरह से मैं चाहती थी। इसके बालों में आए, ये देखो ज़रा, लाइट और डार्क वाली स्ट्रीक्स, ठीक है। और किस तरह से आ रहा है ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसका ब्राउन कलर भी उसी तरह से एज इट इज़ आ रहा है, और ये है इस तरह से, ठीक है। आप सेटिस्फाई हो? अब सेटिस्फाई हो गई है, वरना ये ना हर बार सेटिस्फाई नहीं हो पाती क्योंकि इसके शेड जो है ना उतना अच्छा आ नहीं पाता, और इतनी मैं मेहनत करती हूँ ना। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी साइड से भी दिखाऊं कि मैं ही व्लॉग बना रही हूँ और मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, तो ये देखो सर, ठीक है। और कोई पैचेस नहीं है, कोई वो नहीं है चंक्स, मतलब मोटे मोटे चंक्स जैसे होते हैं वैसा नहीं है। हाँ, ये देखो ज़रा, अब आप लोगों को बारीक बारीक स्ट्रीक्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, एज इट इज़। ओ माय गॉड, दिस अमेजिंग। तो अपना काम खुद भी अच्छा लगता है जब इंसान खुश होता है, तो मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है कि मैंने इस दफ़ा इसका काम और अच्छा मज़ीद किया है। हर दफ़ा मैं अपनी तरफ से प्रॉपर अच्छा करती हूँ, पर ना इसके नाम पे नहीं चढ़ता। तो चलो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ब्लॉग को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर सकते हो, सिर्फ कराची वाले मेंबर्स। और इंस्टाग्राम भी मेरा आयशा 54 के नाम से ही है। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय।